organizing as a function of मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग वो एक प्रोसेस है जो प्लान को के इम्प्लीमेंटेशन को इनिशिएट करता है दो तरीके से, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स और वर्किंग रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप and effectively deploying resources for achievement of organizational goals। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है और जहाँ प्रोसेस होता है उसके अंदर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है वो प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को इनिशिएट करता है कि जो फर्स्ट स्टेप है प्लान, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे, दो तरीके से। बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स मतलब कौन कौन से काम करने होंगे, और वर्किंग रिलेशनशिप मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप मतलब एक स्ट्रक्चर, और इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज जो रिसोर्स का एलोकेशन हो, डिप्लॉयमेंट हो, वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अब इस चैप्टर में अगला टॉपिक आता है इसका ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस। इस पर 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर आते हैं जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इस पर क्वेश्चन आते हैं, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसका स्पेशली जो सेकंड स्टेप होता है वो डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन या ग्रुपिंग ऑफ वर्क, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन वो स्टेप है जिसमें सिमिलर टाइप के वर्क को मिलाकर एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। इसमें भी डिपार्टमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या 1 या 2 स्टेप को एक्सप्लेन किया, अगला स्टेप पूछ लिया। इसके बाद अगला टॉपिक इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लेकिन उसके भी पहले समझ लेंगे एक चार्ट के फॉर्म में इनका इंटर रिलेशनशिप कि ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल डेलिबरेटली प्लान्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट होता है, और इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होता है विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंटरैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज। तो ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। या फंक्शनल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क, जैसे कोई पिक्चर का फ्रेम होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑपरेशनल टास्क और मैनेजरियल टास्क परफॉर्म होते हैं। मतलब वो एक दायरा है, वो एक मर्यादा स्थापित करता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग टास्क जो डे टू डे टास्क होते हैं वो परफॉर्म होते हैं और मैनेजरियल टास्क परफॉर्म होते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर के डायग्राम जरूर याद रखेंगे, जब भी इस पर क्वेश्चन आए तो डायग्राम बना लेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के। इनकी सूटेबिलिटी पर भी क्वेश्चन पूछते हैं और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज पर कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, मेरिट डिमेरिट क्या है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ सुपरविजन।
स्पैन, ये तीनों सेम हैं, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स ए सुपीरियर कैन इफेक्टिवली कंट्रोल, उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ये फिर इन द ब्लैंक में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन होता है शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी बाय सुपीरियर विथ हिज सबॉर्डिनेट्स। वो एक सबॉर्डिनेट को भी डेलीगेट कर सकता है, एक से ज्यादा को भी डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट होते हैं, याद रखेंगे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब राइट टू इंस्ट्रक्ट सबॉर्डिनेट्स, right to use organizational resources without prior permission from superior, and responsibility एक obligation है to perform the assigned task। ये हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर कि authority can be delegated, responsibility cannot be delegated। even if someone superior has delegated the authority, he remains responsible for the task। और accountability is the answerability for the final outcome। ये सारे मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर डेलीगेशन के ये एलिमेंट हो गए, इस पर क्वेश्चन आते हैं, और इसके इंपॉर्टेंस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगला लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization is dispersal of authority at different level and at different organizations, or delegation is decentralization of authority in different departments and of different levels। एक बार में जब सारे डिपार्टमेंट में सारे लेवल पर अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से डेलीगेशन का ही एक्सपेंशन होता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हेन वी डेलीगेट वी मल्टीप्लाई बाय 2, बट व्हेन वी डेलीगेट डिसेंट्रलाइज वी मल्टीप्लाई बाय मेनी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट के एडवांटेज और पर भी क्वेश्चन होते हैं। जरा डेलीगेशन, ये यहाँ पर वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, उस पर केस स्टडी भी आ सकता है। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है ये भी समझ लेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट, and decentralization is dispersal of authority in different departments and at different levels in an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन न तो ओवर सेंट्रलाइज्ड हो न ओवर डिसेंट्रलाइज्ड हो। सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन उस अथॉरिटी का होना चाहिए जो नॉन रिपीटेटिव नेचर का है, मतलब नॉन रिपीटेटिव डिसीजंस जो होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, और जो रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन न तो ओवर सेंट्रलाइज्ड हो न ओवर डिसेंट्रलाइज्ड हो, दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए।